नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, मुझे यकीन है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल की आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अब तैयारी करने की आपने पूर्ण रूप में सोच लिया है, पढ़ने की तरफ अगर कदम बढ़ा लिया है तो अब रुकना नहीं है। अब रुकेंगे तो फिर अपने अरमान बहुत है, बहुत अरमान है माता पिताओं के, माता पिता के बहुत अरमान है, अपने परिवार के बहुत अरमान है। उन अरमानों पर अपन खरे नहीं उतर सकेंगे। इसलिए अपनी मंजिल को अगर मानना है, अपने कदम टू कदम बढ़िया तरीके से चलना है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। अपने पशु परिचय का फ्री बैच जो साइंस के नाम पर चल रहा था, बहुत बढ़िया अपन कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अच्छी, और आप लोग विद्यार्थियों की दुआ से अच्छी चल रहे हैं। आप लोग भी इन क्लासों को बढ़िया शेयर करो। एक क्लास बीच में नहीं आई थी ना, बीच में वो जो कल की मैंने दी थी, परसों की क्लास आपके नहीं आई थी। उसका रीजन ये था कि क्लास तो मैंने शूट कर दी थी, तो तबीयत खराब होने की वजह से वो क्लास नहीं दे पाया। ठीक है, तो बहुत अच्छी, जिन बच्चों को उम्मीद है मुझे मेरे ऊपर, वो बढ़िया तरीके से तैयारी कर रही है और उनको मैं पूरा उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, और परमाणु ये वाला चैप्टर में ऊपरा ऊपरी आपको सारी चीजें समझा देता हूँ। आपको मैंने पहले कहा था कि मैंने कहा आप लोग पढ़ लो, तो फिर मतलब कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं है, इसलिए मैं भी ये करवाना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा मन है ये क्लास करवाना चाहता हूँ और बढ़िया तरीके से। परमाणु वाले चैप्टर से कोई क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा, कहीं से भी अगर प्रश्न पूछेगा ना गलत नहीं होगा। यहाँ से इंपोर्टेंट सवाल सीधा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, पशु परिचय की बैच पर सीधा एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। क्या प्रश्न बनता है? परमाणु पहली बात होता क्या है, सभी पदार्थों की जो रचनात्मक इकाई होती है, सारे पदार्थ दुनिया के अंदर जो बने हुए रहते हैं वो सारे परमाणु कहलाते हैं। दुनिया के अंदर शब्द, जहां से आप कह रहे हो कण बनना स्टार्ट हुआ, जहां से वस्तु बनना स्टार्ट हुई, वहां परमाणु का नाम आता है। परमाणु के माध्यम से वो वस्तु बनती है, तो टेंशन करने की जरूरत है नहीं, बढ़िया तरीके में तैयारी रखो। ठीक है, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर बना हुआ रहता है। प्रश्न क्या पूछा गया यहाँ से? प्रश्न अब इन दोनों लाइनों से प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न तो यहाँ से ये बन रहा है कि मतलब जो वस्तु की, जो पदार्थों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा, परमाणु के अंदर उपस्थित रहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या उपरोक्त सभी, ऐसा प्रश्न आ सकता है। ठीक है, इनमें से क्या दे सकता है, या इनमें से दे दिया इलेक्ट्रॉन, फिर उसमें दे दिया यौगिक, ऐसा कुछ दे दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी। परमाणु के अंदर तीन उपस्थित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब सर इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखना ईपीएन से। ईपीएन याद रखा, ईपीएन याद रह जाएगा, ईपीएन। अब इसको याद कैसे? और एक चीज और मैं इसके अंदर से आपके करता हूं, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से दर्शाते हैं। अब सबको पता है, वैसे सबको पता है, कोई टेंशन की बात है, फिर भी देखो, प्रोटॉन को कैपिटल पी से दर्शाते हैं, और जो अपना न्यूट्रॉन होता है इसको स्मॉल एन से दर्शाते हैं। अब देखो, सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। ठीक है, तो ईपीएन, 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 ईपीएन। ठीक, याद रह जाएगा। कौन रहता है? ईपीएन रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ईपीएन रहती है। ठीक, किसके अंदर? परमाणु के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? किसी भी वस्तु के अंदर अपने पहले मतलब आपने पढ़ा होगा कि आवेश होता है, उस आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। मतलब विद्युत धारा, करंट होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, और उपस्थित रहते हैं तो उस तार के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा का प्रवाह होता है, मतलब बहते हैं। मारवाड़ी में बहने को क्या कहते हैं? जाते हैं। मतलब अपने हिंदी में अगर कहते हैं तो जाते हैं, मारवाड़ी में क्या है? जे, जावे। ठीक है, अलग अलग भाषा में। ठीक है, मारवाड़ी के अंदर अलग अलग आ जाती है बोली। फिर तो जैसे अपन कहते हैं हिंदी के अंदर कि जाते हैं। ठीक है, जा 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 जा, इलेक्ट्रॉन जा 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 जा। तो कैसे याद रखोगे? इलेक्ट्रॉन से जा जा मतलब जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन। जे जे मतलब इलेक्ट्रॉन जा जा थम जा, जा जा थम जा, मतलब इलेक्ट्रॉन जाते जाते क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन ना, अब अगर किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर इलेक्ट्रॉन बहते हैं, बहते बहते अगर विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है तो क्या होता है? थम जाता है। इसका मतलब क्या याद रखे? जाते जाते थमना, जाते जाते थमना। इलेक्ट्रॉन का बहते बहते थमना, बहते बहते थमना। ठीक, इलेक्ट्रॉन जे जे मतलब जा जा थम जा, थम जा, थम जा, थम जा, रुक जा, रुक जा, जा जा, उड़ी का, रुक जा, रुक जा, थम जा, थम जा।
तो कैसे याद रखोगे? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। देखो भाई ऐसा बाल के खाल निकालना और उसके बाद में उसको एकदम पूर्ण रूप में याद करवाने की जिम्मेदारी है बस, ठीक है। कितना पढ़ना, ज्यादा पढ़ना इंपोर्टेंट नहीं है, आपने पढ़ा कितना, याद कितना, वो इंपोर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, मतलब जाते जाते थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। किसने की? जे थॉमसन ने, ठीक है। कमेंट बताना याद हुआ कि नहीं हुआ। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है, वो होता है ऋणावेश, माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है, ठीक है। और वितरण कैसा है? नाभिक के चारों तरफ, मतलब नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। परमाणु की आकृति कैसी होती है? ये होता है बीच वाला, इसे कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक। और इसके चारों तरफ ये बंधे होते हैं कक्ष। क्या होते हैं? कक्ष, ठीक है। इस कक्ष को, ये है कक्ष, इसको अपन क्या कहते हैं? कक्ष कह दो या फिर कक्षक कह दो, एक ही बात है, ठीक है। कक्ष या कक्षक एक ही बात है, ठीक है। कक्ष या कक्षक कह दो, ठीक है। इसको कहते हैं कक्ष। इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। और एक कक्ष से दूसरे कक्ष के बीच की जो दूरी रहती है, इस जो खाली जगह रहती है, इसको कहते हैं कोश। क्या कहते हैं? कोश। और इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। अब याद रहेगा नहीं रहेगा फिर याद करने वाला पूछ लेना, ठीक है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगाते हैं, इन कक्षक के अंदर बहते रहते हैं, यहाँ चलते रहते हैं, ठीक है। नाभिक के अंदर बहते रहते हैं, मतलब नाभिक के चारों तरफ चक्कर, ये नाभिक है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन, प्रोटॉन को याद रखोगे। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड। प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटो आया है, यहाँ पे रदर आया है। ये फोर्ड से याद रखना, टॉन फोर्ड। यहाँ प्रो के ऊपर बिंदी आई है, फोन रह जाएगा। प्रो से आया फोन, प्रो फोर्ड, प्रो फोर्ड, मतलब जहां पे फोल्ड आया है वहां प्रो आ जाएगा, याद रह जाएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। अब ओ की मात्रा किसके ऊपर आई है? प्रो के ऊपर। यहाँ पे ओ की मात्रा किसके ऊपर आ रही है? फोर्ड के ऊपर। बाकी यहाँ पे किसके ऊपर ओ की मात्रा आ रही है? यहाँ सर आ रही है थॉमसन के ऊपर। पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन के सामने कहाँ आ रहा है? यहाँ जे है। इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा थम रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा थम रहा है, ये ज्यादा नहीं थम रहा है। ये क्या होता है? रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। अब ये क्या होता है? प्रोटॉन, प्रोटॉन। अब ऑन किसके ऊपर आया है? यहाँ पे फोर्ड के ऊपर आ गया, ठीक है। तो रदरफोर्ड। प्रोटॉन से याद रह जाएगा रदरफोर्ड। कहां है? कैसे है? ये धन आवेश है। क्या कैसा चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर? प्लस चार्ज होता है हमेशा। कैसा चार्ज होता है? प्लस। मतलब बड़ा कौन है? हमेशा बड़े के ऊपर पावर ज्यादा होती है ना, इसलिए प्लस चार्ज रहता है। ये कहां रहता है? नाभिक के अंदर रहता है, नाभिक के अंदर की तरफ ये उपस्थित रहता है। उसके बाद में न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से याद रखना है चैडविक, जे चैडविक। न्यू जे ट्रॉन से चैडविक। देखो यू बन रहा है, यहाँ च बन रहा है। च और यू दोनों की स्थिति बराबर है कि नहीं है? बराबर ही है सर जी, दो ही एक जैसे दिख रहे हैं। तो यहां से न्यूट्रॉन और चैडविक, न्यूट्रॉन चैडविक। मतलब कैसे याद रखोगे? एक और तरीका यहां से याद रखना, नयन चैंडविच खा, नयन चैंडविच खा। सर इतना याद रखेंगे इसका, ये थोड़ा और जो रह रही, नयन चैंडविच खा। मतलब चैंडविच समझते हो? सैंडविच से चैंडविच याद रह जाएगा। तो नयन का मतलब आंखें, चैंडविक से चैंडविच, नयन आंखें मतलब आंखें, चैंडविच खाओ, तो देखने की कोशिश करो, खाने की कोशिश करो। तो न्यूट्रॉन से क्या याद रह जाएगा? चैंडविक याद रह जाएगा। तो जे चैंडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जे चैंडविक ने। इसके ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता, ये आवेशहीन राशि है। और ये कहां उपस्थित रहते हैं? नाभिक के अंदर उपस्थित। सीधा एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। सीधा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो यहां से यहाँ पे आप एक ऐसा करो, इसके ऊपर ब्लू टिक कर दो। ब्लू टिक समझते हो ना, इंस्टाग्राम पर मिलता है ना, ब्लू टिक कर दो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां से एक प्रश्न आपको मिलेगा साथियों, यहां से एक प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है। तो याद रह जाएगा, क्या रह जाएगा? परमाणु। परमाणु होता है वो क्या होता है? रचनात्मक क्रिया होती है, पदार्थों की रचनात्मक क्रिया होती है। परमाणु का तीनों उपस्थित रहते हैं। कौन?
एनपी नहीं, क्या रहते हैं ईपीएन। कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन जाजा थम्सा मतलब जे थॉमसन ने की। आवेश कैसा होता है? आवेश कैसा होता है? ऋणात्मक आवेश होता है और नाभिक के चारों तरफ चक्र लगाते हैं। प्रोटॉन की बात करें तो फोल्ड याद रखना है। प्रो के ऊपर मात्रा है ओ की, तो किसके ऊपर मात्रा आ रही है? फोर्ड के ऊपर आ रही है। मतलब रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? प्रोटॉन की खोज की। और ऊपर आवेश कैसा होता है? प्रोटॉन बलवान है ना, बड़ा है, उसकी मात्रा ऊपर है, बड़ी है, कैपिटल है, इसलिए उसके ऊपर आवेश कैसा? धन आवेश। कैसा आवेश? धन आवेश। और उसके बाद में रहता कहाँ है? नाभिक के अंदर। उसके बाद में कौन? न्यूट्रॉन। नयन चैंडविच मतलब जे चैंडविक ने खोज की न्यूट्रॉन की। किसने की? जे चैंडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। रहता कहाँ है? नाभिक के अंदर। आवेश कैसा है? कोई आवेश इसके ऊपर नहीं होता, न धन आवेश है नहीं ऋण आवेश है। ये तो बात आपको समझ में आ गई, तीनों चारों चीज। आगे देखो, याद होना चाहिए बेटा। आगे देखो, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या होती है, इसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। ठीक है। परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या एक ही है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है उसके संख्याओं की इकाई होती है, उसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है। पर यहाँ पे जो प्रोटॉन की, जो नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, उस प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या होती है उसको क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। मतलब नाभिक के अंदर जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी उसको क्या कहेंगे? परमाणु संख्या कहेंगे। परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12। कार्बन 12 मतलब कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12। क्या होता है? 12। मैंने पहली क्लास ली है, उन सारे सबके अंदर मैं आपको बता चुका हूं, परमाणु क्रमांक के बारे में बता चुका हूं, परमाणु द्रव्यमान के बारे में बता चुका हूं। 30 तक आपको परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। द्रव्यमान भी आपको कैसे याद होने चाहिए? द्रव्यमान भी आपको लगभग 20 तक या 18 तक आपके 10वीं तक के सिलेबस में, तो 18 तक आपको याद होने चाहिए। ठीक है। तो मतलब 12वां हिस्सा, मतलब जैसे परमाणु का द्रव्यमान 12 है। ठीक है। किसका? कार्बन का। ठीक है। तो कार्बन का 12 हिस्सा, जैसे इसने कहा है, रदरफोर्ड ने जब परमाणु का मॉडल किया उस समय उसने कहा था कि जैसे ये कोई तरबूज है, इस तरबूज के टुकड़े करेंगे तो इस टुकड़े के अंदर जो 12वां हिस्सा आएगा ना, वही परमाणु का क्या होगा? हिस्सा होगा। इसलिए इसने कहा कि कार्बन का जो द्रव्यमान होगा वो कैसा होगा? किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान अपॉन 1/12 इंटू कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान। ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी, नहीं आएगी, आ जाएगी बेटा। तरबूज है मतलब किसी भी वस्तु का 12वां हिस्सा, कार्बन का 12वां हिस्सा, वही क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान। उस तत्व का 12वां हिस्सा, जिस भी तत्व को कहेंगे उसका परमाणु द्रव्यमान निकालना होता है, तो उसका कैसा, कौन सा हिस्सा? 12वां हिस्सा। कौन सा हिस्सा? 12वां हिस्सा होगा, वो परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है। तो आपको याद यहाँ से ये तीनों चीज रखनी, इसके ऊपर ये केवल अपने दिमाग में याद रखने वाली कि किसी भी तत्व का 12वां हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा? परमाणु द्रव्यमान। विशेष करके कार्बन का 12वां हिस्सा होता है, उसको क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद में परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? मास नंबर, इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है। नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का जो योगफल होता है उसको ही अपन क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है टोटल, उसको ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है। आगे आता है मोल। मोल का यहां से इंपोर्टेंट प्रश्न आपके बनता है, किसी परमाणु द्रव्यमान, किसी परमाणु अणु तथा आयन की जो निश्चित संख्या होती है, उस निश्चित संख्या को, किसी भी परमाणु अणु तथा आयन तीनों की जो निश्चित संख्या होती है उसको क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मोल कहते हैं। और ये संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। कितनी होती है? मोलर संख्या कितनी होती है? 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। और इसी संख्या को अवगाद्रो संख्या भी कहते हैं। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछते हैं निम्नलिखित में से अवगाद्रो संख्या है, यहां से ये आप स्टार सेट कर लेना कि निम्नलिखित में से अवगाद्रो संख्या है, तो क्या कहोगे? 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻22, ऐसे 3-4 ऑप्शन इसके अंदर देगा और आपको कौन सा करेक्ट करना है? अवगाद्रो संख्या के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है।
6 आएगा, जैसे 3 2 6, 6 पहले आ गया, पॉइंट लग जाएगा, 0 2 2 आ गया, 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 इंटू 10 की पावर 30। ठीक, याद रह जाएगा आपको। आगे आता अणु। तो अणु होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर कौन बनता है? अणु बनता है। ठीक है, तत्व और यौगिक का क्या छोटा से छोटा रूप होता है, उसको क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। और अणु परमाणुओं के माध्यम से बनते हैं। ये मुख्य परिभाषाएं हैं साथियों। ठीक है, केवल इंट्रोडक्शन करवाना, बस मेरा एक ही उद्देश्य है, याद करवाना। ठीक, पता है, मैंने पहले अभी याद करवाने का टारगेट यहाँ से लिया मैंने। ठीक है, तो इसके अंदर आप ये तीनों चीजें याद रख लेना, 2 ये याद रखना, 5 ये प्रश्न और एक प्रश्न यहाँ से, एक प्रश्न यहाँ से, ये आप 3-4 चीज याद रख लेना, एग्जाम के अंदर मिलेगी। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। देखो साथियों, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, यहां से प्रश्न आपके बनने की संभावना रहती है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, निल्स बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और निल्स बोर का परमाणु मॉडल, ये आपके यहां से एक प्रश्न बनते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, परमाणु की संरचना दी थी अलग अलग। ठीक है, सब वैज्ञानिक जितने भी थे उन्होंने अलग अलग परमाणु की संरचना दी थी, और उन्होंने परमाणु के बारे में अपने स्तर के अनुसार अलग अलग कहा। जैसे आपने अभी आप हमेशा सामाजिक के अंदर पढ़ते हो, जैसे इतिहास का कोई, जैसे कोई वंश हो गया, जैसे चौहान वंश हो गया। अब चौहान वंश के बारे में किसी ने कहा था कि वो अग्निकुंड से जन्म हुआ है, किसी ने कहा कि वो ब्राह्मण वंशी है, किसी ने कहा कि मतलब विदेशी है, किसी ने अलग अलग मतलब उन्होंने कहा था, अलग अलग मतलब अपने अपने स्तर पर उन्होंने अलग अलग मतलब अपने थॉट दी। इसी प्रकार विज्ञान के अंदर भी यही चीज है। ठीक है, विज्ञान के अंदर भी यही चीज है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने स्तर के अनुसार अलग अलग मतलब क्या दिए थे, निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि ये ऐसा होता है। तो निल्स बोर का परमाणु मॉडल होता है। निल्स बोर ने भी परमाणु के ऊपर एक मॉडल प्रस्तुत किया, उसको निल्स बोर का परमाणु मॉडल या फिर निल्स बोर का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? निल्स बोर का परमाणु मॉडल या फिर निल्स बोर का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। निल्स बोर ने किया था कि निल्स बोर ने कहा था कि परमाणु होता है वो केंद्र धनावेशित होता है। परमाणु का जो केंद्र होता है वो कैसा होता है? धनावेशित होता है। और उस धनावेशित केंद्र को उसने क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया। उसने क्या कहा था कि जो परमाणु का जो केंद्र होता है वो कैसा होता है? धन आवेशित होता है। कैसा होता है? धन आवेशित। तो पहली बात लिख लो, निल्स बोर के अनुसार परमाणु का जो केंद्र होता है वो कैसा होता है? परमाणु का केंद्र कैसा होता है? धन आवेशित। केंद्र कैसा का? धन आवेशित का। ठीक है, धन आवेशित होता है। कैसा होता है? धन आवेशित होता है। और जिसे इसने क्या नाम दिया? जिसे नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। आप में से बहुत सारे साथी कहते हैं सर जी आप पहले लिखते हो, नहीं करते, लो अभी लिखो। पहली बात इसने क्या कही? परमाणु का केंद्र कैसा होता है? धनावेशित होता है। जिससे क्या कहा इसने? नाभिक नाम दिया। क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया। याद हो जाएगा साथ साथ में याद हो जाएगा, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। और उसने क्या कहा कि एक परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो किसमें होता है? संपूर्ण द्रव्यमान किसमें होता है? द्रव्यमान नाभिक में होता है। किसमें होता है? नाभिक में। ये बात कही इसने, किसने कहा? निल्स बोर ने कहा। किसने कही? सॉरी, रदरफोर्ड ने कही, माफ करना, बार बार निल्स बोर बोल रहा हूं, समझ लेना। ठीक है, परमाणु की संरचना के अंदर पहली संरचना प्रस्तुत की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। इसने कहा कि परमाणु का केंद्र होता है वो कैसा होता है? धनावेशित होता है। जिसे इसने क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया। एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान किस पर होता है? नाभिक में होता है। कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो किसमें होता है? नाभिक में होता है। ये किसने कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था। ठीक है, इतिहास आपको केवल याद रखना है, इसके बारे में ज्यादा फालतू ऐसा कोई डिस्कशन आपको नहीं करना। उसके बाद में दूसरा पॉइंट इसने कहा था कि परमाणु के अंदर अधिकांश भाग कैसा होता है? खाली होता है। दूसरी बात क्या कही इसने? परमाणु का अधिकांश भाग, कौन सा भाग? अधिकांश भाग कैसा होता है? अधिकांश भाग खाली होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खाली होता है।
परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खाली। ये किसने कहा था? नील्स बोर ने कहा था। दूसरी बात क्या कही इसने? परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खाली होता है। तीसरी बात नील्स बोर ने कही कि परमाणु की आकृति गोली होती है। परमाणु की आकृति कैसी होती है? परमाणु की आकृति कैसी होती है? इसने क्या कहा था? आकृति गोली होती है। कैसी होती है? गोली होती है। आकृति कैसी इसने कहा था? परमाणु की गोली होती है। और क्या बात कही इसके अंदर पता है आपको? आपको पता है? इसने कहा था परमाणु की आकृति गोली होती है। परमाणु की आकृति कैसी होती है? गोली होती है। पर इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में इसने कुछ बात सही कह दी। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के चारों तरफ क्या लगाते हैं? चक्र लगाते हैं। ये किसने कहा था? रे रदरफोर्ड ने कहा था। क्या कहा था रदरफोर्ड ने? कि परमाणु का जो केंद्र होता है वो कैसा होता है? धनावेशित होता है। जिसे क्या कहा इसने? नाभिक का। एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहां होता है? नाभिक में होता है। परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खाली होता है। परमाणु की आकृति गोली होती है। कैसी होती है? गोली होती है। पर इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के चारों तरफ क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ओके, कोई दिक्कत की बात है क्या? कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे देखो, परमाणु का नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में कैसा होता है? अत्यंत छोटा होता है। इसने अगली बात क्या कही? कि परमाणु का जो नाभिक होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है वो परमाणु के मुकाबले कैसा होता है? छोटा होता है। नाभिक के बारे में क्या कहा था? कि परमाणु के मुकाबले कैसा होता है? छोटा होता है। अगली पांचवी बात क्या कही? आपको याद रखनी है। याद रख लोगे? सर जी याद नहीं रख पाएंगे पर क्या करेंगे? कहां जाएंगे? ठीक है, रदरफोर्ड का जो सिद्धांत होता है बेटा, वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल होता है, रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। चलो 5 पॉइंट तो याद रख लो। अरे लंबू छोड़ो घणो है भाई, शॉर्टकट में समझायो है और तो डेरो याद रख ले घणो। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल मैंने सामने लिखी हुई बोर्ड के ऊपर, अब रखना है, बस याद करना है। लिख ली नहीं, हमें बता दी नहीं का हो सके, हमें याद की करना बस। सबसे पहले रदरफोर्ड आया रदरफोर्ड उधर से आया बेटा। इसने कहा कि जो परमाणु होता है, लाल वाला मार्कर कम है, परमाणु होता है, ये जो परमाणु है, ये वाला, इसने कहा ये जो परमाणु है ये कैसा होता है? धन आवेशित होता है। पहली बात इसने क्या कही? कैसा आवेशित होता है? धन आवेशित होता है, इसने ऐसा कह दिया। ठीक, उसके बाद में कहा कि जो ये धन आवेशित है, इसके अंदर जिससे धन आवेशित भाग है उसको नाम क्या दिया? नाभिक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? नाभिक नाम दे दिया। कहानी याद रखनी, ठीक है, कहानी की तरफ। एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान किसमें होता है? इसने कहा कि ये जो नाभिक है, इस नाभिक के अंदर क्या होता है? संपूर्ण द्रव्यमान होता है। संपूर्ण क्या होता है? द्रव्यमान। संपूर्ण क्या होता है? द्रव्यमान। क्या कहा कि परमाणु एक धनावेशित कण है, इसके अंदर उपस्थित भाग को क्या कहा? जिससे नाभिक नाम दिया, और नाभिक के अंदर क्या होता है? संपूर्ण द्रव्यमान होता है। इसने कहा परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? उसके बाद में इसने दूसरी बात क्या कही? ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात कही अधिकांश भाग क्या कहा इसने? खाली है सर जी, खाली, अधिकांश भाग खाली का इसने। उसके बाद में तीसरी बात, परमाणु की आकृति गोली होती है, पर इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तीसरी बात इसने कही कि होती तो गोली है,
आकृति की बात की इसने, आकृति की, आप आकृति इसने बात की कि होती कैसी है, गोली होती है। कैसी होती है, गोली होती है, ठीक है। पर नाभिक क्या करते हैं, नाभिक नाभिक आकृति इसकी गोली होती है, पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, नाभिक नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। भाई साहब मुझे है ना आपको डॉक्टर नहीं बनाना, पशुओं को डॉक्टर बनाना है, ठीक है, इंसानों को डॉक्टर नहीं बनाना। इंसानों को डॉक्टर के अंदर पूरी रामायण पढ़नी होती है। अपन तो इतना पढ़ेंगे जितना क्या जरूरी। परमाणु का नाभिक परमाणु के मुकाबले कैसा होता है, छोटा। अब इसने कहा कि नाभिक होता है वो परमाणु के मुकाबले कैसा होता है, छोटा होता है। चौथी बात कही मैंने, चौथी, नाभिक होता है, सर ये एक साइड क्या कर रहे हो, अरे तू देख तो जा, नाभिक परमाणु के मुकाबले कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है। ये चार बातें याद, बस सर 500 रुक जा, निश्चित मत, ज्यादा चिंता मत कर। अब देखो 1 लाइन के अंदर, अब आपने इतनी सारी रामायण 4 लाइनों के अंदर लिख ली। देखो पहली लाइन, परमाणु धनावेशित होता है, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, धनावेशित भाग को नाभिक कहते हैं। नाभिक के अंदर क्या होता है, संपूर्ण द्रव्यमान होता है। अधिकांश भाग क्या होता है परमाणु का, खाली होता है। आकृति कैसी होती है, गोली होती है। इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ओके, नाभिक क्या होता है, नाभिक है वो परमाणु से क्या होता है, छोटा होता है। नाभिक परमाणु से छोटा होता है, नाभिक परमाणु से छोटा। आकृति गोली है, पर इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं, एक शब्द यहाँ और लिख लो, चक्कर, याद रहे जी, चक्कर, ठीक। अब देखो ये तो चारों बातें हो गई, इसने परमाणु के बारे में बताया। अब कैसे जितनी बातें बताई तो रदरफोर्ड ने परमाणु की खोज की नहीं। सबसे पहले परमाणु के बारे में जिसने संरचना दी थी वो था अपने भारतीय महर्षि कणाद, महान ऋषि कणाद, महर्षि कणाद ने सबसे पहले इसके बारे में कहा था, ठीक है। इसने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया। आई बात समझ में। और ये रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में पूर्ण इसके मॉडल को प्रस्तुत नहीं किया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि परमाणु, रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत परमाणु के स्थायित्व की संख्या नहीं करता, मतलब स्थायित्व की व्याख्या पूर्ण रूप में नहीं कर पाया। इसने कहा कि हाँ ये चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ, सॉरी नाभिक के चारों तरफ, पर वो अपने सही तरीके से स्थायित्व की पूर्ण रूप में व्याख्या नहीं कर सका। ये एक लाइन के अंदर मैंने इसको पूरे चारों बातों को गलत साबित कर दिया। सर क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं निम्नलिखित में से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल क्या कहता है, सर इसमें से प्रश्न बन सकता है, आपके बड़ा प्रश्न बनता है। कैसे प्रश्न बनते हैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। यहां से ये चीज याद रखनी। अब बताओ याद हुई कि नहीं हुई। ये देखो इतनी सारी चीज, एक चीज अपन को याद रखनी, ठीक है। ये सारी चीज मैंने यहाँ भी लिखी। अब देखो अब तो याद होगी कि नहीं होगी, भाई पढ़ाया हुआ तो अपने पहले है इसी चैनल पर याद करने का अपनी गारंटी है, याद कैसे करें, ठीक है। चलो आगे अपन अगली क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा हो जाएगा एकदम अच्छे से। इतना याद कर लोगे ना बहुत है, और अपना टाइम बहुत पड़ा अपने पास में, ज्ञान को निचोड़ दो और लंबा नहीं करना। क्लास के अंदर याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये आप बताओ कमेंट के अंदर। क्लास के अंदर याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और बढ़िया तरीके से अगर याद हो रहा है तो इन क्लासों को बढ़िया शेयर करो, ठीक है। और आप 9th क्लास के अंदर हो तो ये क्लासें बहुत आपके काम आएगी, क्योंकि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में पूछते हैं और उसकी कमियों के बारे में पूछते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से क्लासें आपके काम आएगी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।